हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जीवात्मक मार्गदर्शक कौन होते हैं और वे धरती पर रहने वाले लोगों की किस प्रकार से जीवात्मा जगत से मदद करते हैं और किस प्रकार उनको राह दिखाते हैं। यहाँ रतु और विस्पी अपनी माता खुर्शीद भावनगरी को जीवात्मक मार्गदर्शक के बारे में बता रहे हैं। पृथ्वी पर आप सब यानी कि धरती पर रहने वाले मनुष्य और यहाँ जीवात्मा जगत में हम यानी कि जो आत्माएं मृत्यु को प्राप्त होने के बाद ऊपर जीवात्मा जगत में रहती हैं, यानी जीवात्मा जगत में हम सभी मनुष्य हैं, लेकिन हमारे स्वभाव अलग अलग हैं। याद रखें, पृथ्वी पर आप अपनी आत्मा को शुद्ध करने के उद्देश्य से आए हैं, इसलिए घृणा को छोड़कर प्रेम को अपनाइए, ईर्ष्या को त्याग कर समझदारी को अपनाइए, हृदय की कठोरता को दूर कर दयालुता को अपनाइए, बेईमानी और चालाकियों को छोड़कर ज्ञान को अपनाइए, स्वार्थ को छोड़कर निस्वार्थता को गले लगाइए। इन्हीं रास्तों पर चलकर आप अपनी आत्मा को शुद्ध कर पाएंगे और स्वयं को उच्च स्तर की ओर ले जा पाएंगे। पृथ्वी पर पुनर्जन्म एक प्रकार का जुआ है, जैसा कि सूरदास की कहानी में यह हमने जरूर देखा और पढ़ा है। हालांकि आप अपनी आत्मा को शुद्ध करके एक उच्च स्तर तक पहुँचें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए सर्वशक्तिमान ईश्वर ने आपको दुष्ट प्रभावों से बचने के लिए दोहरी सुरक्षा भी दे रखी है, ताकि आपका आध्यात्मिक पतन न हो। इसमें से एक सुरक्षा तो आपका अपना ही शक्तिशाली और सबसे अद्भुत अवचेतन मन है, जो हमेशा आपको और हमें सभी मनुष्यों को बुराई की ओर बढ़ने से रोकता है, बशर्ते कि आपने उसका कहना न मानने का फैसला कर लिया हो और इसी कारण वह सुप्त हो गया है। दूसरी सुरक्षा आपका जीवात्मिक मार्गदर्शक है। धरती पर प्रत्येक आत्मा के पास अवचेतन मन है, लेकिन वो जो कि उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार भी रहता है, लेकिन मनुष्य अपने अवचेतन मन की बात को नहीं सुनकर बुराई का रास्ता अपना लेता है, जिस कारण से उसका अवचेतन मन सुप्त हो जाता है। और हमारी दूसरी सुरक्षा जीवात्मिक मार्गदर्शक करते हैं, जिसे कि कुछ लोग अभिभावक फरिश्ता भी कहते हैं। पृथ्वी की सभी आत्माओं के पास जीवात्मिक मार्गदर्शक होते हैं, जो जीवात्मा जगत से उन पर नजर रखते हैं। ये मार्गदर्शक आपको यह बताते हैं कि आपने कहाँ गलती की है, और वे हमें मार्गदर्शन हमारे अवचेतन मन के जरिए ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आपका जीवात्मिक मार्गदर्शक आपके बारे में सब कुछ जानता है और आपको सही रास्ते पर कायम रखने के लिए संकेत देने की पूरी कोशिश करता है। आपका अवचेतन मन सुप्त होने से पहले आपके जीवात्मिक मार्गदर्शक को पुकारता है और उससे कहता है कि अब मेरा कोई उपयोग नहीं रहा, इसलिए तुम मेरे कर्तव्यों का बोझ भी उठा लो। आपके भौतिक मन के जरिए आपको सही रास्ते पर रखने में आपके मार्गदर्शक को बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। मार्गदर्शक को सीमाएं लांघनी पड़ती हैं और आपके भौतिक मन को अपने अनुसार काम करने के लिए बाध्य करना पड़ता है। ऐसी स्थितियों में पृथ्वी के कुछ लोग भौतिक मन के जरिए भी सुन नहीं पाते। आपको दिए गए दिशा निर्देश को आप अस्वीकार कर देते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाना जारी रखते हैं। आप सोचते होंगे कि आप दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और आप में से कुछ को इसमें आनंद भी आएगा, लेकिन सच तो यह है कि आप खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, और वह भी किसी अन्य की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक। अपने अहंकार को अपनी जेब में रखिए और खुद से सवाल पूछिए कि दूसरों को नुकसान पहुंचाकर हासिल की गई सफलता अथवा दूसरों को नुकसान पहुंचाने से मिली हुई खुशी से क्या कभी आपको शाश्वत आनंद मिल सकता है? क्या इससे कभी आप उच्च स्तर की ओर जा सकेंगे?
पृथ्वी पर कुछ वर्षों की खुशी के लिए क्या आप अपने वास्तविक और अनंत आनंद को त्याग कर हजारों साल तक नरक में जीना पसंद करेंगे? क्या यह मूर्खता नहीं है? इसलिए धरती पर रहकर अपने आप को उच्च बनाने के लिए अपने अवचेतन मन को जागृत करें और अपने अवचेतन मन की ही सुने, ताकि अच्छाई के रास्ते पर चलते हुए आप अच्छे कार्य कर सकें और अपनी आत्मा को उच्च बना सकें।